हाँ। ठीक हो रहा है ना? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ Group, standing, attention, standing, attention, अच्छा march forward. वेट वेट धीरे धीरे Group, stop. स्टार्ट Attention, group, march forward. Group, stop. Group, attention. ग्रुप ले चल Group, standing, attention, march forward. में और इसे मजबूत बनाने में योगदान रहेगा।
struggle for freedom, making this day a historical milestone in our history. He taught us some very important things that we can all learn from. Mahatma Gandhi believed in ahimsa, which means non-violence. He always said that problems can be solved without fighting or hurting anyone. He also believed in satyagraha, the power of truth. He always told truth and said, speaking truth can change the world. But on January 13, 1948, when he was 78 years old, Mahatma Gandhi was assassinated by Nathuram Godse. His final resting place called Rajghat, located in Delhi. His last words were Hey Ram, and his motto was My life is my message. Thank you.
taken from the 5 elements of nature, that is Kshiti, Jal, Power, Gagan, Sabhi. Vice Captain of Red House is Akshat Upadhyay and Jasi Pandey. Clapping please. आप बस इतने लोग हो तो please. Vice Captain of Red House is Akshat Upadhyay and Jasi Pandey.
मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही चल रही है जिसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। जाहिर है मेरा शरीर मिर्च की तरह चल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण। सर से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अतिथियों के स्वागत में अपने 2 शब्द कहें। आज के इस समारोह को भव्य बनाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक रहे गौर साहब, हम सबके अभिभावक, सभी हमारे संस्थाओं के संरक्षक, जिनको जो कि हमारे विद्यालय के नींव से जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे अभिभावक के रूप में हमारे पिता तुल्य श्री रंगनाथ राय जी, प्रधानाचार्य सूर्या इंटर कॉलेज, हमारे इस कार्यक्रम को, जिसका जो आज की जो थीम है, उस थीम को देश सेवा, राष्ट्र सेवा में समर्पित, अपने जीवन को एक दिशा देने वाले, भारत माँ के रखवाले, हर क्षेत्र में पूर्व सैनिक के रूप में, कमांडेंट के रूप में, कैप्टन के रूप में, हमारे अभिभावक के रूप में तिवारी जी, सभी हमारे एक्स आर्मी में, सभी जो राष्ट्र के प्रति सेवा, उनको मैं सैल्यूट करते हुए उनका धन्यवाद देता हूँ। फिर अपने अभिभावक, जो बच्चे अच्छे किए हैं, आए हैं, जो अभिभावक, उनका, प्यारे बच्चों का, साथ में संस्था के हर पल साथ देने वाले हमें सभी हमारे अध्यापक, अध्यापिका, कर्मचारीगण, सबका इस समारोह में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। इस समारोह की जो कल्पना की गई थी, एक्स आर्मी मैन लोगों को जो हमारे राष्ट्र सेवा में समर्पित हैं, ताकि बच्चों को एक उनकी दिशा मिले, उनका अनुकरण बच्चे कर पाए। इसलिए आप लोगों के सम्मान के लिए थोड़ा आपको समय दिए हम लोग मांगे, आप सभी लोग उपस्थित हुए, क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा थी, सत्य अहिंसा, अहिंसा केवल हिंसा से नहीं होता। प्रायः लोग समझ लेते हैं हिंसा कई तरह के होते हैं, शारीरिक हिंसा भी करते हैं, कुछ हिंसा हमारे साथ अनावश्यक होते रहते हैं। यदि हम नैतिक हैं, मॉरल हैं, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है, तो हम उनके विचारधाराओं को लेकर के चलते हैं। आज समय है, अभी जैसे पेश किया गया भारत माँ का दर्द और भारत माँ के सपूतों का पहले का प्यार, ये कहीं न कहीं हम जिस क्षेत्र में भी हैं, ऐसा नहीं सेना में है तो वहीं हम करें। हमारे अंदर राष्ट्र
राष्ट्रीय भावना होना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, हम सड़क पर भी हैं, तब भी हमारे अंदर मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं क्या वो मॉरलिटी की है कि नहीं, नैतिकता है कि नहीं। गांधी जी जैसा व्यक्ति, हम भारत के सपूत हैं, जिसको राष्ट्रपिता गांधी 56 देशों में, बाहर के राष्ट्रों में स्टैचू लगे। अमेरिका जैसा राष्ट्र किसी को नहीं मौत दे रहा, वहाँ 8 प्रांतों में ऐसे विभूति की स्टैचू लगी हो। तो कुछ न कुछ ऐसे थे। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक को कहना पड़ा कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि रक्त और मज्जा से बना हुआ, हड्डी और मांस से बना हुआ कोई ऐसा मानव जीवन था, गांधी जैसे व्यक्ति। हम ऐसे गांधी जी को सैल्यूट करते हैं। उनके इस जन्मदिन को हम लोग स्वच्छता के रूप में मनाते हैं। प्राय हमारी जो सरकार है कि कल 1 घंटे समय दो स्वच्छता के लिए। हम हमारी स्वच्छता, हमारे यहाँ पहले से भी कहा गया है, स्वच्छता में ही लक्ष्मी बसती है। जहाँ सफाई है वहीं लक्ष्मी है। तो ऐसा नहीं है, पहले से है, लेकिन हमारे अंदर से कहीं न कहीं से कुछ कमियाँ आती जा रही हैं। इसलिए इसको हमको देखना पड़ेगा। नहीं, हम उनके हमारे जो राष्ट्र के भक्त थे उनके साथ कुछ न कुछ शेयर करें। नहीं पढ़े लिखे हैं तभी पूछें आज क्या पढ़ाई हुई, आज तुम्हारा दोस्त कौन कौन है, उनके दोस्तों के बारे में जानें। तब हम उनको उनके अंदर की एटीट्यूड को पढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा, अभी हमारे प्रधानाचार्य जी बैठे हैं, आप लोग एक अच्छा सम्मेलन अभी कराए नई शिक्षा नीति पर। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए और संस्थाओं के लिए कि हम नए दिशा में नई सोच से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कक्षाओं में उधर होता, अनुशासन नहीं होता, घर से बच्चा कुछ भी कर रहा है, अभिभावक यदि थोड़ा बहुत भी कुछ बोल दे रहे हैं, डांट दे रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो है डिप्रेशन जैसा सब आता चला जा रहा है। हम बच्चों को कुछ बोलने से पहले अपने करने लगे हैं। बच्चा कुछ भी करता है तो हम पहले सोचते हैं नहीं इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा। ये हम लोग प्रत्येक दिन इस चैलेंज को झेलते हैं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी शिक्षा जो हमारे पहले कुछ बच्चे हमारा बने न बने, वैज्ञानिक बने न बने, इंजीनियर बने न बने, उसके अंदर मॉरल एटीट्यूड आ रहा है कि नहीं, उसके अंदर कुछ सोचने और समझने की क्षमता आ रही, भला और बुरा जानने की क्षमता आ रही कि नहीं आ रही। हम उसके अंदर ज्ञान की पिपासा को जगा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। हम उनके अंदर अच्छी चीजें दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ये पहले की शिक्षा दूसरी थी, आज की शिक्षा दूसरी थी। पहले तो बहुत ज़्यादा दूसरी व्यवस्थाएं थी, उनके अंदर संस्कृति थी, तो आज संस्कृति बच्चों के अंदर। इसलिए हमको अभिभावकों को मिल करके करना पड़ेगा। तभी जो कर रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, हम दोनों मिल करके एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जिम्मेदार सैनिक भारत के लिए, एक अच्छा डॉक्टर भारत के लिए, एक अच्छा इंजीनियर भारत के लिए, एक अच्छा अधिकारी भारत के लिए हम दे पाएंगे, एक अच्छा किसान दे पाएंगे। तब जब हम मिल करके काम करेंगे तभी हम इस महापुरुषों को जीवन को सफल बना ले जाएंगे। क्योंकि बेटी आ जाती हम बिना खर्च बिना डाल साबरमती के संग तूने कर दिया। क्या था उनके अंदर था, वैष्णव जन जनते तीनों जानो तो पीर पराई जानो। जो दूसरे के दर्द को नहीं जान पाया वो क्या जाने, जो दूसरों को दर्द को महसूस नहीं करा पाया। तो हमको बस यही देखना है, दिन कोई सुखी है उसको देख करके सुखी हो जाए, कोई दुखी है उसके दुख में दुखी हो जाए, हम सहते हो। हम
Rajendra Upadhyay. डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर उनसे भी निवेदन किया जाए मंच पर, यदि कोई सैनिक भाई छूट गए हो तो उनसे भी निवेदन है कि मंच पर आ जाए। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पे हम सभी श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं।
आज 2 अक्टूबर 2023 को श्री राष्ट्रपिता गांधी जी की 154वीं जयंती है। महात्मा गांधी एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति से इतिहास की दिशा बदल दी थी। यह केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि चिंतन का दिन है, क्योंकि यह हमें उन सिद्धांतों को याद दिलाता है जिसके लिए गांधी जी हमेशा खड़े रहे। गांधी जी ने हमेशा सत्य, अहिंसा और करुणा की निरंतर खोज की। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि अहिंसा और उत्पीड़न के समय अहिंसा के साथ बदलाव किया जा सकता है। आज के इस अशांत में भी शांतिपूर्ण प्रतिरोध द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पे आइए हम द्वारा पोषित मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लें, एक ऐसे विश्व के लिए काम करें जहां न्याय, समानता और अहिंसा कायम हो। धन्यवाद। इस विद्यालय में अध्यापक, अध्यापिकाएँ, सभी अभिभावकगण तथा प्यारे बच्चों, आज इस गांधी जयंती के अवसर पर प्रिंसिपल साहब ने याद किया कि मुझे बड़ी खुशी हुई। और इस तरह अवस्था में वो उसको याद करता है। अभी का सलोक रहा है, ऐसे भी बराबर याद करते रहते हैं हमेशा। और उनके साथ जो है और उसके भारत विजयी हुआ था। दुर्भाग्यवश उनका जीवन थोड़े दिन के लिए रहा और दासगंज में समझौते के लिए गए। आपकी वहाँ पर अकाल मृत्यु हो गई। जहाँ तक गांधी जी का सवाल है, उनके विषय में जितना कहा जा है, उनका सबसे बड़ा अहिंसा के साथ साथ जो स्वच्छता अभियान था, स्वच्छता के साथ साथ उनका जो है एक अपेक्षिता था, जो छुआछूत का सबसे बड़ा उनका था। सबसे बड़ा हमारे देश का जो अभाग्य कहें या क्या कहूँ, ये जो छुआछूत है, ये बड़ा बहुत पीछे ले गया। अंग्रेजों के ज़माने में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, विदेश का शासन था, कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब गांधी जी का एक विचारधारा जो आते 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 धीरे धीरे जो है क्रमशः गति पकड़ता गया। आज हम उस स्थिति पर पहुँचे हैं जहाँ तक देख रहे हैं कि जो छुआछूत है अब करीब करीब अपने अंतिम स्टेज पर आ चुका है। आप सभी लोग अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सब जात पात छुआछूत इस सबसे दूर रह करके सिर्फ विकास विकास बच्चों का विकास। जैसे आज विद्यालय में बच्चों का प्रोग्राम देख रहा हूँ, इतना खुशी हो रही है कि बच्चों की देख करके। हम लोग के समय में नहीं था, जब बच्चे थे ये सब प्रोग्राम नहीं होता था, एक छोटा सा टूर्नामेंट होता था, उसमें हम लोग अपने को भाग्यशाली समझ जाते थे। आज मैं इस अवसर पर अपने इस विद्यालय के संस्थापक परम पूजनीय बाबू चंद्रमा सिंह को याद करूँगा। उनको नमन करूँगा। उन्हीं की देन है जो आज एक विद्यालय कहाँ से कहाँ पहुँचा। जब एक विद्यालय का शुरुआत हुआ था, उसमें भी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। कैसे कैसे उन्होंने खड़ा होकर के, कैसे कैसे अपने पैरों पर, कैसे जनता के पास जा करके और उनका जो है सहयोग किया, सहयोग के साथ साथ अपना त्याग किया। और जनता को उसमें बेटियों का पढ़ाई बहुत मुश्किल होता था। मेरी भी एक बच्ची थी, उस समय बहुत अफसोस में था कहाँ पढ़ने जाएगी, 10th क्लास के बाद जो है कहाँ पढ़ाएंगे उसको। उस पर विद्यालय खुला, मैं इनसे बात किया, बोलते हैं यहाँ पर लाइए। और अपने विद्यालय में उन्होंने लड़कियों का, उसी समय से लड़कियों का शिक्षा का यहाँ पर। And also, Shastri ji, he was the rarest person who was famous for his
simple life. And he had for the children, this is the occasion, this is a school I would like to focus on children. They should develop a personality. If in the life you want to succeed, academic is one thing, then you have to go for your physical exercise, so health, education, both, and you can do well. So education, I'm sure the teachers and everybody is taking care of. If you go at the India level, one day if you are able to beat some competition where you can go on India level, IIT or NEET you clear, then you can set the standards. Now, I'm not sure I have come first time, so I don't know the standard, how many students, how they have been doing, but I believe that they must be doing well. So, if you study and the guardians also got brought up by director that guardians also have to take interest. So if they are aware and they interact with their children and guide them to study and read, certainly they will do well. I would also like to thank my colleagues who are ex-servicemen, officers, captains, and Sipahis, so many people have come. Hardly we have any occasion to with these people also. So this is good occasion that I could meet them, and if they have been recognized, it is good thing that ex-servicemen are recognized. Normally in the service, Army, Navy, Air Force is an isolated service, so they don't interact with civil society. After retirement, they find it difficult to get set with the society, so they try to adjust. Now, I am very happy. We take good health and keep themselves engaged in something. Then they will do well. They have to look after their health and should not take much tension. Live life, enjoy life. So that's how we have to pass your time. With your pension, everything, now things are okay. There is no problem. So generally with officers, I am commander equivalent to colonel in the army. So here, nobody is nearby basically who at my level who is interacting. But there are some few people like honorary captain and other people are there who keep meeting me. Morning walk, evening I go to lunch, so I keep meeting these people. So I interact and understand life is good. You take it easy, live well, enjoy. And for children also I would like to wish all the best. For the school also I would like to wish all the best and do well. Thank you very much. I don't want to take much time. Thank you. सबसे पहले मैं एक बार भारत माता की जय बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस मंच के ऊपर एक जो गांधी जयंती का जो उपलक्ष्य है उसमें एक जोश होना चाहिए आप लोगों के बीच में, और बार बार सर लोग बोले क्लैपिंग क्लैपिंग, तो क्लैपिंग एक ऐसा चीज है आपके अंदर से उमड़ कर आना चाहिए। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये जोश आपके पास होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि आपकी जो उम्र है, आपका जो समय है, आगे चलकर एक डिसाइडेड समय है कि आप क्या करने वाले हैं। गांधी जी के बारे में कैप्टन साहब ने भी बताया और नेवी के अफसर जो हैं उन्होंने भी बताया। उनसे हटकर थोड़ा सा आप लोगों के कैरियर के बारे में, कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं मनोज सिंह, एक्स आर्मी हवलदार मनोज सिंह, रिटायर्ड सोल्जर एंड प्रेजेंट टाइम में वाराणसी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर एंड वाराणसी डिजिटल बोर्ड के फाउंडर फ्रॉम। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जिस स्कूल के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां आप लोग शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपका एक मतलब होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि 10वीं और 12वीं के बाद यहां से आप लोग प्राप्त करेंगे, निकलेंगे यहां से एक उम्मीद लेकर कि मुझे क्या बनना है लाइफ में, क्या करना है। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशन में आपको जाना है तो इसी हाई स्कूल और इंटर के बाद एक ऐसा कैरियर चॉइस करना, उस क्षेत्र के अंदर इतना लग जाना कि पढ़ाई लिखाई के जरिए आपको कुछ न कुछ बनना है, जो कि इस स्कूल के SR प्लेटिनम इंग्लिश स्कूल के जरिए जॉब का रास्ता खुलता है। क्योंकि आपके जॉब का रास्ता आपको पढ़ाया किस लिए जाता है जानते हैं? दो कारण सबसे अहम होता है लाइफ में, जो आपको शिक्षा दिया जाता है, जिसके अंदर पहला कारण है कि शिक्षा प्रदान करके आपको सामाजिक ज्ञान हो,
समाज में उठने और बैठने का एक तरीका हो, और सेकंड फेज पे आ जाता है जॉब, नौकरी। इन सारे चीजों के बाद में ये पूछा जाता है कि बेटा क्या करता है, आप क्या करते हो। तो शिक्षा का मूल मंत्र दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जीने के लिए शिक्षा और भी अहम एक कदम रखती है। तो आप लोग जिस फील्ड में जाते हैं, अगर पढ़े लिखे फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हाई स्कूल और इंटर के बाद आप इतने इस फील्ड में लग जाइए कि कुछ सालों तक इधर उधर नहीं देखिए। उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता है, आप कम उम्र में बहुत कुछ कर सकते हैं। उम्र को लेकर ये नहीं सोचना कि मेरा ज्यादा उम्र होना चाहिए तो मैं ये करूंगा। अगर आपको इन क्षेत्र में नहीं जाना है, डिफेंसिव क्षेत्र में जाना है, बहुत अच्छा क्षेत्र होता है डिफेंसिव क्षेत्र, सरकारी नौकरी होता है। और के बारे में बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी गांधी जी के बारे में बातचीत हो चुकी है। तो बोल भारत माता की, और जोश से, जोश हमेशा बुलंद होना चाहिए, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाएंगे, फिजिकल फील्ड में जाएंगे, और फिजिकल फील्ड में क्या होगा कि आपका जोश ही आपको जॉब दिलाएगा, आपका जोश ही आपको नौकरी दिलाएगा, और आपका जोश और आपका समझदारी ही कम टाइम में वो चीज दिला देगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो जो लड़का, जो बच्चा जिस हिसाब से एजुकेशन और अपने खेल कूद में ध्यान देता है, वो कैटेगरी वाइज अपने आप को अलग कर लेता है। ठीक है दोस्त, ठीक है, आवाज नहीं निकल रही है। डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो पढ़ना है, डिफेंस लाइन में जाना है तो पढ़ना और फिजिकल करना है, ठीक है, और दोनों को समय रहते कन्वर्ट करना है। समय आपके हाथ से निकल गया तो आप बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ब्रेक करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कहानी की पहली लीग भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में रखी गई, जहां गांधी जी को नस्लभेद का शिकार होना पड़ा। You bloody Indian! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं, अपनी हुकूमत पर लात मारी है। मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल और अहिंसा को अपनी तलवार बनाकर। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है, हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। हम इसका जवाब देंगे और हमारी अहिंसा की गूंज इनकी हिंसा के शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगी। नहीं बापू, अब खून का बदला खून से होगा। चलो सब लोग, खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और सिर्फ खादी ग्रहण करेंगे।
दांडी मार्च निकाला और 400 किलोमीटर पैदल चले गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छूट गए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के दिल से आते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के दिल से कंधों से मिलते हैं, कंधों से मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दुश्मन के दिल से। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है और जो हमें उससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नाम निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज बुरी तरह चल रहे थे और उन्होंने गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारे साथ हो, हम तुमको माला माल कर देंगे, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस जमीन में गाड़ देगा। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसी मौत सुनाएगा कि दूसरा गांधी पैदा होने से पहले कांपेगा। तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी काफी है। भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. कि इस आज़ादी के नायक को इस आज़ादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की बंदूक से निकली गोली ने बापू की सांसें छीनी। Thank you, students, for the brilliant performance. Rank first, Jeffrey Verma. Rank second, Muskan Srivastava. Muskan Srivastava, please come with your parents. Rank fourth, Akhar Singh. Please come on the stage.
Rank second. Rank fourth. Rank third, Adarsh Maurya. Rank fourth, Satvika Vishwakarma. Please have a big clap. Rank fifth. Please have a big clap. Rank 8, Aditya Kumar. Please come on the stage. Shivam Vishwakarma, rank 9. Please come on the stage with your parents. Rank 10, Soumya Yadav. Please come on the stage. दो बापू और लाल को श्रद्धा समर्पित करता है। उपस्थित परिवारजन, यह विद्यालय परिवार है, एक है। विद्यालय छात्र अभिभावक और देश के जवान। मैं क्योंकि विद्यालय से जुड़ा हुआ इसलिए थोड़ा बच्चों के विषय में अभी हमारे एक साथी ने कहा, लाइफ और लाभ का बड़ा महत्व है। हंसो और हंसाओ, आज किसी का भाव है। हर आदमी पता नहीं किस गम में डूबा हुआ है कि वह अपने परिवार में, समाज में दो शब्द न बोल पाता है न हंस पाता है। ज्ञान ऐसा दान है जो कि पितृपक्ष चल रहा है, इसमें हम अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं।
अर्पण, समर्पण और तर्पण 3 चीजें होती हैं। विद्यालय में अर्पण भगवान राम ने गुरुकुल में जाकर अर्पण किया, कृष्ण संदीपन के पास जाकर अर्पण किए, समर्पण किया समाज के लिए और तर्पण किया अपने पूर्वजों के लिए। मैं तीनों महात्माओं का इस पावन पक्ष में तर्पण भाव से पुनः एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बंधुओं, ज्ञान दान और इस पक्ष में अन्नदान दोनों का बड़ा महत्व है। ज्ञातिवीर पंचते नैव चौरेणाप निर्यते दाने नैव क्षय जाति विद्यारत्न माधन। यह ऐसा दान है, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई बाबू चंद्रमा सिंह ने जो शिक्षा का हक खड़ा किया, यह ऐसा दान है जिसमें कोई बंटवारा नहीं है। न भाई ले सकता है, न परिवार ले सकता है, न जाति ले सकता है, न धर्म ले सकता है। ज्ञाति नहीं बनते थे नहीं, वह ज्ञान को कोई बांट नहीं सकता। आत्मा है, शरीर खंडित हो सकता है, आत्मा नहीं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ये हमारा धर्म ग्रंथ कहता है हम सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, निरोग रहे, सबका कल्याण हो। इसके लिए जरूरी है ज्ञान, और ज्ञान में अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान। अभी 28 तारीख को हम लोग का सम्मेलन हुआ था, उसमें पूरे भारतवर्ष को शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का जो निर्धारण है उसके मुखिया आए थे मुख्य सचिव के रूप में। उन्होंने कहा कि 24 घंटे को आपने 3 भाग में बांटिए, जीवन के 24 घंटे को 3 भाग में बांटिए, 8-8 घंटे का। 8 घंटा उन्होंने क्या चाहिए, माइंड, हैंड और हार्ट, मस्तिष्क, हाथ और हृदय, दिल, तीनों को जोड़िए 8 घंटे 8 घंटे के लिए। उन्होंने कहा भोजन निश्चित समय पर होना चाहिए। अगर 100 साल जीते हैं तो जीना चाहते हैं तो 100 साल जीवेम सर्वनाशतम, पश्चिम सर्वनाशतम, बुद्धेम सर्वनाशतम और विनाशार्धम सतम। 100 साल हम जीवित रह सकते हैं। हमारे ऋषि महर्षि हजारों वर्ष जीवित रहे। क्यों? आहार विहार उनका ठीक था, समय से जीवन यापन करते थे। 8 घंटा उन्होंने कहा कि अपने चाप में लगाइए, 8 घंटा कंप्लीट सोइए। सोना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर के लिए संसाधन के लिए सोना गोल्ड जरूरी है, वैसे शरीर जो है सबसे बड़ा अमूल्य धन है। भगवान ने क्या दिया हमको? आपको शरीर दिया है, उसमें प्राण दिया है। तो क्या कभी आप अपने प्राण की रक्षा करते हैं? शरीर के लिए कभी धन दौलत के लिए आप काम करते हैं? तो शरीर के लिए कैबिनेट देते हैं। बाबा रामदेव आप जानते हैं, पूरे विश्व को उन्होंने एक नया दिशा दिया है। योग तो शरीर माध्यम धर्म साधन, दुनिया के जितने साधन हैं वो शरीर से ही संभव है। तो शरीर को स्वस्थ रखिए, माइंड को परिपक्व रखिए, दिल कठोर हो कोमल दोनों होना चाहिए। हम तुरंत दृढ़ होते हैं और तुरंत कठोर भी हो जाते हैं, हमारा स्वभाव है। हम हिंदू हैं इसलिए हमारा स्वभाव है, संस्कार हमारा। तो साथियों, गार्जियन की ड्यूटी है 2 घंटा कम से कम अपने भावी धन की रक्षा के लिए दे। वो संतान उसका भावी धन है। गार्जियन चले गए 9 बजे, रात को 9 बजे आएंगे, बच्चा तब तक सो जाएगा।
और सुबह प्राय पब्लिक स्कूल 7 बजे चलते हैं तो बच्चा घर से 6 बजे निकल जाएगा, गार्जियन से भेंट नहीं है। किस क्लास में पढ़ता है क्या पर करके कोई पता नहीं। अभिभावकों की बैठक बुलाई जाती है, अभिभावक आते नहीं है, समय नहीं है। अरे भाई किसके लिए कमा रहे हैं आप? सोचिए, अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं ना। घर द्वार को बना देंगे लेकिन बच्चे को नहीं बनाएंगे तो फिर वह घर दौलत किस काम का है? मुरारी बाबू जी कहते हैं, सियाराम में सब जिद्दानी करो पड़ाओ जो जिद्दानी, हम सभी ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश है। गांधी जी स्वच्छता अभियान, स्वच्छता स्वास्थ्य दोनों अनुनासिक है, जुड़े हुए हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। हाथ कांप रहा है, 80 साल पूरे हो गए, हमारी एक हाथ कांप रहा है, अभी 6 महीना कम है। गांधी जी और एक कि कोई बहुत बड़े आदमी इस दुनिया के जिनका नाम बहुत है, वो शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों या किसी भी क्षेत्र में वो आए हुए और उनका एक संवाद होना था किसी हॉल में। तो उसने कहा चलता हूँ मैं भी सुन लेता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। तो देखा कि वो छोटी छोटी किताबें लेकर के लोग उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं जिससे हमारा मिलना जुलना मुश्किल होता है, हम उसके हस्ताक्षर को ले लेते हैं ताकि याद करते हैं मैं इनसे मिला। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी कमांडर साहब और कैप्टन साहब उपस्थित थे, किसी बच्चे ने ऐसा दिखाया हो कि मेरे में ये ललक है कि मैं बनना चाहता हूँ ऐसा, तो उनसे हस्ताक्षर इसको इस तरह से मूल्य बढ़ा करके इसको बेचा। फिर पिता ने उससे कहा कि तुमने इसे सीखा क्या? वो समझ नहीं पाया। उसने कहा कि सीखा तो आप बताइए मैंने क्या सीखा, मैं तो जो आप कहते रहे वो करता रहा। फिर तुमने क्या क्या किया? तो उसे पता है कि ये करता था। तो उन्होंने कहा कि तुमने उस शर्ट की मूल्य संवर्धन किया, वैल्यू एडिशन किया। उस शर्ट वही था, उसकी मूल्य में बढ़ोतरी करते गए। कैसे? तुमने उसमें क्वालिटी डाली, गुण डाले। इसी तरह ये जो आपका स्कूल है, आपका विद्यालय है, तो विभिन्न लोगों से आप मिलते हैं तो आपका मूल्य संवर्धन होता है। जानती है कि ये इस स्कूल का विद्यार्थी रहा है और इतने टीचर्स ने इसको पढ़ाया, इसने ज्ञान अर्जित किया। कहीं कहीं आप देखते हैं कि उसी स्कूल का बच्चा
पता नहीं कहाँ रहता है, उसका पता भी नहीं चलता। कभी आपको मिलता है, आप बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी हो गए हैं, वो मिलता है तो आप किसी पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तो बताने में संकोच करता है। तो ऐसी स्थिति न पैदा हो। अब हम अपने महानुभाव महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, आदरणीय श्रद्धेय श्री चंद्रमा सिंह जी जो दुर्व्यवहार किया, ये सीखने की बात है। जब गांधी जी और दादी जी को किताबों का बड़ा शौक था, तो उन्होंने मत भगवत गीता पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ी। हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग होंगे, बच्चों में भी होंगे, अभिभावक में भी होंगे, जिन्होंने गीता का अध्ययन नहीं किया होगा, रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। अगर हो सके तो बच्चों को दिन में या रात में आधा घंटा बैठ करके किसी भी प्रसंग का चरित्र चित्रण करें, हो सकता है बच्चों के विकास में उसका कोई योगदान हो सके। Please have a big clap. Please have a big clap. क्लास UKG से यशवी पटेल। क्लास 1 से ओम केसरी अपने गार्जियन के साथ। These are the good students. Zareen Khan, please come with your parents. From our 5th, Ekant Jaiswal. From class 6, Suryan Jaiswal. Have a big clap. From class 8, Arav Patel. From class 8, Arav Patel. Please have a big clap. Class 9th B, Priyanka Patel. From class 9th A, Joshi Pandey. Please have a big clap. Please come with your parents. आप बीच में जाओ, आप बीच में जाओ। चलो।
यहाँ देखिए सामने। Please have a big clap. सर आ जाइए साथ में, साथ में। यहाँ देखो सामने। Hemant Jaiswal from class 6. Please have a big clap. सर From class 6, Sasing. From class 11, Satvika Vishwakarma. From class 11, please have a big clap. Please have a big clap. From सर please have a big clap. जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू वेरी मच।